हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार झा, आपका अपना यूट्यूब चैनल आपकी तैयारी ऑफिशियल पे आप सबका स्वागत करते हैं। देखिए, हम लोग जो है दिन प्रतिदिन जो है वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आपका एक सपोर्ट चाहिए, आपका एक स्नेह चाहिए कि ताकि जो है हम लोग यूट्यूब को ग्रो कर पाएँ, फेसबुक को ग्रो कर पाएँ, है ना। हम अपने एजुकेशन के माध्यम से जो एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोग जो है 15 साल से लगे हुए हैं, है ना, 14-15 साल से लगे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो है जब कोई इंसान जो है मेहनत करता है, जिस प्लेटफॉर्म पे मेहनत करता है, वो आगे बढ़ना चाहता है। सब कोई जानता है और सब कोई चाहता है। तो एक आप समझिए कि हम लोग दिन प्रतिदिन जो है वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो है सभी जो है जो एक YouTube किस तरीके से जो है एक आसान बन जाए, है ना। तो हम लोग जो है लैपटॉप भी खरीदें, पॉड भी खरीदें, उसके बाद माइक भी आज लिए हैं, है ना, उसी न्यू माइक से बना रहे हैं। ठीक है, तो आपकी तैयारी ऑफिशियल को और सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल को जो है दोनों जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। खैर, हम लोग जो है एक सीरीज चला रहे हैं एनटीपीसी यानी रेलवे का, और एनटीपीसी रेलवे में जो है संभावना मानिए कि आपको अप्रैल से मई तक जो है आपको एग्जाम जो है सीबीटी वाला जो है फर्स्ट एग्जाम आपको हो जाएगा। तो उसमें हम भी जो है ना भरे ही हैं, है ना, ये हम नहीं कह सकते कि हम नहीं भरे हैं, हम भी फॉर्म फिलअप किए हैं, ठीक है, ग्रेजुएट का भी और आपको जो है अंडर ग्रेजुएट का भी, दोनों का फॉर्म भरे हैं। क्लियर है। लेकिन कहे कि आपको जो है ना मैथ को लेकर जो है मैथ थोड़ा ठीक ठाक है, तो मैथ से जो है रिलेट जो है जो भी क्वेश्चन है वो हम आपको जो है अपलोड करते जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करते जाइएगा, कमेंट कीजिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है ना आपको यूनिक से कराया जा रहा है। रेलवे एनटीपीसी प्रैक्टिस वर्कबुक हल प्रश्न पत्र 2021 में क्वेश्चन जो पूछा गया था बोर्ड में, वो सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें जो है एक एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का परीक्षा तिथि 17/1/2021 का ये क्वेश्चन है, प्रथम पाली का है। एक क्वेश्चन है इसमें कि आपको जो है जैसे मान के चलिए एक ट्रिंगल है ना, एक ट्रिंगल का जो वैल्यू है वो आपको 10√3 है, 10√3 है। तो इसका कहता है कि एरिया बताइए, एरिया क्या होगा। ठीक है, तो एरिया पूछ रहा है यानी क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, अगर एक मान के चलिए कि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का जो है एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। मैंने पहले ही क्लास में लेक्चर फर्स्ट में हमने बताया था कि जितने भी बीजगणित का हो, अरिथमेटिक का हो, अंकगणित का हो, या आपको जो है ना क्षेत्रमिति का हो, सभी का फॉर्मूला आपको रिमेंबर रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल जो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि √3/4 इंटू साइड, साइड का वैल्यू कितना है। अगर ये 10√3 है तो ये भी 10√3 होगा, क्योंकि समबाहु है, समबाहु में तीनों भुजा बराबर होता है, तो 10√3 हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे 10 और √3 में √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा 3 होता है, क्योंकि √9 का वर्गमूल 3 होता है। और यहाँ 4 हो जाएगा, 2 2 और 2 5 हो जाएगा, यानी 5 5 3 15, है ना, 15 बाई आपको 2 हो जाएगा, यानी ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में 7.5 दिया हुआ है तो 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है। तो ये आपका जो है ये क्वेश्चन हो गया। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपको बार बार क्वेश्चन पूछता है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन जो है पूछता है। एक तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन है ना, कि 10वां नंबर क्वेश्चन है कि 4 इंटू 36 माइनस 6 लार्ज ब्रैकेट 3 + 2 इंटू 216 डिवाइडेड 6 माइनस 51 ब्रैकेट क्लोज। देखिए, एक जो है क्वेश्चन जो है 10वां नंबर क्वेश्चन है 17/1/2021 का ही। तो इसमें जो है ये क्वेश्चन में आखिर क्या है और कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 4 इंटू
36 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और 3 + 2, और जब ये डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, -51 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 × 36 है, तो 4 × 36 है, तो यहां पर आप जो है ना कर लीजिए, 4 × 36 है, 4 छक 24, हाथ में 2, 4 × 12 2 14, यानी 144, अब -6 और ये 3 प्लस ये 2 क्या हो जाएगा, 36 दूनी 72, पहले इसको कर लेते हैं, और 72 - 51, ठीक है, 144 - 6, और ये हो गया 75, और 75 में से जो है 51 घटेगा तो ये 4 और ये 2 यानी 24 हो जाएगा, है ना। और 24 छक कितना होता है, तो 6 चौका 24, हाथ में 2, और 6 दूनी 12 2 14, यानी कि 144 - 44 यानी 0 आंसर। क्या 0 आंसर है? हाँ, ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये आपका जो है यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना था, है ना। 2 × जो 36 है ना, इसको आपको 72 करना है पहले, फिर इसको जोड़ना है, और 51 है, फिर उसके बाद जो है 6 × 24 करना है, ठीक है, 144 हो जाएगा। 144 - 144 जो है आपको जो है 0 हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें जो है आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बार बार एक क्वेश्चन पूछता है कि इसमें देखिएगा, एक क्वेश्चन है यहां पर, √45, ये आपका क्वेश्चन रहा 46 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूरा मिसलेनियस है, यानी पूरा मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो √25 है और प्लस √125 है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 77.88। क्लियर? उसके बाद कहता है कि √180 अब प्लस √80 का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए, अगर आपको एनटीपीसी के लिए तैयारी करना है तो मेरे साथ आप कंटिन्यू रहिए, या वो मैथ के लिए हो, या जीके के लिए हो, जीएस के लिए हो, या रीजनिंग के लिए हो, ठीक है। इस पे आपको कंटिन्यू वीडियो अपलोड होगा रेलवे के लिए और स्पेशल रेलवे के लिए। और इसी पर जो है आपको ये भी बता दें कि आपको छठा से लेकर 12 तक जो है सीबीएसई का भी वीडियो अपलोड होने वाला है 1 मार्च से, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए यहां पर √अंडर जो 25 है, तो 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, और ये तो सीधा आपका क्या हो जाएगा 5 × 5 × 5। क्लियर है? तो इसमें हो जाएगा 3 √5 और इसका हो जाएगा 5 √5 का वैल्यू हो गया इतना हो गया, ठीक है। क्लियर है? अब इसका क्या होगा, तो देखिए इसका जो वैल्यू है आपको बता दे, √180 का जो वैल्यू होगा 180 का आपको जो है ना तोड़ना पड़ेगा, 2 से 90, 2 से 45, और ये आपका हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा आपको 3 से 3 15 जा, और ये 3 5 जा, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 या 36, 36 बचे 180। तो एक इसका पेयर मिला, एक इसका पेयर मिला, यानी कि 2 को बाहर निकालेंगे और 3 को बाहर निकालेंगे और √5 लिखेंगे। √80 को तोड़िएगा तो 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, यानी इसका पेयर इसका पेयर, यानी 2 दूनी 4, 4 √5, यानी कि 6 √5 और 4 √5, ठीक है। यानी कि आप खुद देखिए कि 8 √5 का जो वैल्यू है, 8 √5 का जो वैल्यू है वो आपको 17 है, 0.88 है। क्लियर है? तो इसमें आपको क्या है कि 6 4 10 √5, तो आप खुद सोचिए कि 10 और √5 का वर्गमूल कितना हो सकता है। परफेक्ट तो वर्गमूल हो नहीं सकता है,
तो कितना हो सकता है? √5 का वर्गमूल 2.2 यानी 10 दूनी 20, 21 के आसपास में अप्रॉक्स में आएगा, यानी 20 से जो ज्यादा होगा वही आंसर होगा। तो यहां देख लेते हैं। हाँ, इसमें आपको परफेक्ट लगाना पड़ेगा। देखिए बहुत ही नियर अबाउट में जो है ऑप्शन आपको दिया है कि 13.4। ए ऑप्शन आपको जो दिया है ये 13.4 दिया है। बी ऑप्शन जो दिया है ये आपको 21.6 दिया है। सी ऑप्शन जो दिया है ये 22.35 दिया है। और डी ऑप्शन जो दिया है ये आपको जो है 22.2 दिया है। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर आपको 2 पॉइंट जो है √5 का वर्गमूल जो है ना, ऐसे आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं निकालने आता है तो 5 का आप कैसे वर्गमूल निकालिएगा, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है। क्लियर है? तो आपको 2.22 है ना, इस प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां पे आप 2 टाइम्स में लगा सकते हैं, 42, 84 हो गया, 16 हो गया, यानी कि आप यहां पर जो है 2.2 तो कर ही सकते हैं। वहां पे हमने जो जैसा दिया है ना 2.2, तो इसको डायरेक्ट आप गुना कीजिए ना, 2.2 इंटू 10, 10 2 जा 20, यानी 10 दूनी 20, और 10 दूनी 20, अब 20 2 22, यानी 22.0 है ना, यानी 22 के अप्रॉक्स में इसका आंसर होगा। अगर देखिए 22 के बाद ही इसका आंसर होगा, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है, 22.35 भी है यानी 3-5 भी है, और 22.2 भी है। ठीक है, तो इसको बहुत ही माने आपको सतर्क से जो है ना सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 2 पॉइंट के बाद भी आगे आप लगाइए कि यहाँ पे अगर आप 4 देते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, 3 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, तो 3 दीजिएगा तो 3 3 9 हो जाएगा, है ना, यानी कि 3 के अप्रॉक्स में चल ही जाएगा। 3 चौका 12, हाथ में 1, 3 चौका 12, 1 13। ठीक है, 2.23 दे दीजिए। 2.23 में अगर 10 से आप गुना कर रहे हैं ना, तो 10 से गुना कर रहे हैं तो 22.3 हो जाएगा। तो 22.3 आप जो है ये वाला आंसर लगा दीजिए, ऑप्शन सी। ये समझ में आया आपको? अगर देखिए अगर आपको बेसिक थोड़ा सा पता नहीं है तो उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो √5 का वर्गमूल किस प्रकार से निकलता है ये आपको सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक जो है आपको बता दें कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।